ज़िंदगी रवा, लेकिन ज़रा फासला मेहरबान, दूर रहिए, महफूज रहिए। तो इसको अपना मोटो बना लीजिए। कामरान मुर्तज़ा साहब जो वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, अमरीकी दफ्तर खारजा समेत दुनिया भर में जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें हैं, सब इसकी मजम्मत कर रही हैं। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से लेके, पाकिस्तान बार कौंसिल से लेके, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेके, PFUJ से लेके, PBA, CPNE, APNS, सब ने इसकी मजम्मत की है। इतनी ज़्यादा मजम्मतें हो रही हैं, आज पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हुए हैं। इससे पाकिस्तान को बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार उन अदारों के सरबराह हैं जो ये हरकतें करते हैं और बग़ैर सोचे समझे करते हैं, और जिनके कहने पे ये हरकतें की गई हैं, ये उसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं। आपको भी पता है किसके कहने पे की गई है। जिसने किया वो तो खैर सामने नज़र आ रहा है, जिसके कहने पे ये हरकत हुई है वो इसका ज़िम्मेदार है। तो इसका मतलब यह है कि कोरोना वायरस से लड़ने की बजाय कुछ लोग जो हैं वो अपने इंतकाम की आग बुझा रहे हैं। जी बिल्कुल, अपने इंतकाम की आग बुझा रहे हैं। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो सेक्शन ये बेल का जो स्कोप उसको लार्ज करने की बात की गई है, ये आर्टिकल 9 जो है वो वैसे ही जो है ना, आर्टिकल 9 जो है ना हमारे लाइफ और लिबर्टी को इंश्योर करता है। तो ये लाइफ और लिबर्टी तो वैसे ही जो जब वो प्रोटेक्टेड है, जब दस्तूर ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, मगर वो एक सबऑर्डिनेट कानून को, वो भी जिसको असम्बली से बाद में जो है ना डरा धमका के पास करवाया गया या उसको प्रोटेक्शन दिलवाई गई, तो वो उसके ऊपर आर्टिकल 9 के ऊपर किस तरह से जो है ना वो इसको ओवरराइड करेगा ये नैब का कानून। तो ये हक है मीर शकील उर रहमान का या उस जैसों का या उसकी तरह बहुत सारे लोगों का कि वो आज़ाद करें, अनलेस कि उनके खिलाफ बड़ी कंक्रीट बात हो जाए या कोई वो एब्सकॉन्ड करने जा रहे हैं या कोई एविडेंस को तबाह करने जा रहे हैं। अच्छा, आखिरी बात, सलमान अकरम राय साहब, अभी तक शकील उर रहमान साहब जिस्मानी रिमांड पे हैं। सलमान अकरम राय साहब का राय साहब, ये जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात किया, उनका तो ख्याल है कि उनको अब रहा कर देना चाहिए ज़मानत पे, लेकिन फ़र्ज़ करें ज़मानत पे रहा नहीं करते तो उनको जुडिशल रिमांड पे भेज देंगे, तो जुडिशल रिमांड पे भेजेंगे तो फिर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत हो सकती है। जी हो सकती है और हुई भी है। पिछले अरसे में हमने देखा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फिर आगे बढ़कर जिन आइनी नुकात का हम जिक्र कर रहे हैं, आर्टिकल 9 है आइन का, उनके तहत रिलीफ दी है। तो जब एक दफ़ा जुडिशल रिमांड हो जाता है, लेकिन वो मैं अर्ज़ करूँ बहुत देर से होता है, 70, 80, 90 दिन गुजर गए होते हैं, उसके बाद जुडिशल रिमांड होता है, फिर बेल का जो प्रोसेस है उसमें 1.5, 2, 2.5 महीने लग जाते हैं। ये एक इंतहाई तकलीफ दे अरसा है, लेकिन उस वक्त जो इम्कान है बेल का वो यकीनन बढ़ जाता है। जी, अब आप एग्री करते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब इससे? जी दुरुस्त है। जो पहली दरख्वास्त रिजेक्ट हुई है, उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने एक तरह से आप इसको ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा प्री मैच्योर है या अभी तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई है, उन्होंने मेरिट पे इसको रद्द नहीं किया। तो जब जो चीज़ मेरिट पे रद्द नहीं हुई है वहीं पे रिपीट कर सकते हैं, वहाँ पे बेल भी ग्रांट हो। अब 35-36 दिन हो गए हैं, तो वो अगर अभी भी कह दें कि हमारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई है तो फिर क्या करें? नहीं, ये तो रिमांड देने वाले उस जज को, जो उस इसका जो एहतसाब अदालत का जज है, ये उसको चाहिए। 30-35 दिन जो है ना वो मेरा ख्याल है मोर देन सफिशेंट है। 15 दिन जो है ना आम कानून में मिलते हैं, आप 30 दिन ले लीजिए, आप 35 दिन ले लीजिए, आप चले 40 दिन ले लीजिए, मगर उसको ख़त्म कर देना चाहिए अब कि बस बहुत हो गया। एक रिमांड दे रहे हैं किस लिए? क्या कोई उससे बरामदगी करनी है, कोई और चीज़ करनी है? सिर्फ ये कि उसको कस्टडी में रखना है, उसको बताना है, उनको सबक देना है क्या? कि सबक दिया जाए कि देख ले, अगर सबक देने के लिए करना है तो फिर किसी के साथ भी सबक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब और सलमान अकरम राया साहब। और जो मुर्तज़ा साहब ने आखिर में बात की है कि इतना लंबा रिमांड, जिस्मानी रिमांड 15 दिन का होना चाहिए था, लेकिन ये तो 30 दिन से भी ऊपर चला गया। शायद कोई सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबक सिखाने की कोशिश आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? कोई आप ने कोई कौमी सलामती का इशू था उस पर पकड़ लेते, कोई सहाफ़ती ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की होती उस पर पकड़ लेते। इल्ज़ामात तो आपने बहुत लगाए लेकिन कभी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, तो अब एक 34 साल पुराने मुकदमे में आपने पकड़ लिया है, तो आप सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया कह रही है कि ये आपने नाइंसाफ़ी की है। तो ये तमाम बातें जो हैं ये तारीख़ में रिकॉर्ड हो रही हैं और आने वाले वक्त में तारीख़ जो है वो कुछ लोगों के बारे में बताएगी कि वो मज़लूम थे, उनके साथ जुल्म हुआ, और कुछ लोगों के बारे में बताई थी कि यह न सिर्फ जालिम थे बल्कि जालिम के एजेंट भी थे। तो जालिम कौन है आपको पता है, जालिम का एजेंट कौन है आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। इजाज़त दीजिए।